तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कटरा पहुंचे हम 2 से 2:30 बजे के बीच में, चूंकि ट्रेन हो चुकी थी लेट। पहुंचते सारी हमने लिया ये रूम जो कि था ट्विन शेयरिंग बेसिस पे, और काफ़ी नीट एंड क्लीन रूम था। टैरिफ भी रीजनेबल था, बाथरूम भी नीट एंड क्लीन थे। तो हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हम हो गए थे काफ़ी ज़्यादा लेट। तो हम पहुंचे इस BR टी स्टॉल पे, जो कि कटरा की बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉप है और ये खुलती है 24/7। तो यहाँ पे हमने अपने लगवाए ब्रेड बटर बन मस्का और गर्मा गर्म चाय। इतनी ठंड हो रही थी कि, और ये बटर भी काफ़ी जनरस क्वांटिटी में लगाते हैं, कोई कंजूसी नहीं करते हैं, तभी तो ये कटरा की सबसे फेमस शॉप है। आप देख सकते हैं कि बटर कितने भर भर के लगा रखा है, और सेकते भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैं। इनके बंस भी बहुत सॉफ्ट थे और बहुत ही लाइट थे, और उसके ऊपर इन्होंने इतना सारा बटर लगा के इसको सेका, और ये करारे हो गए थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था इसकी इसको बनते हुए देख के। तो लो जी, आ गए थे हमारे बन मस्का, ब्रेड मस्का। और चाय को बनाने के लिए तो ये दूध को काफ़ी ज़्यादा कड़ा रहे थे, ताकि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो हमने बन मस्का को ब्रेड में डुबा के खाया। इतनी ठंड में मज़ा ही आ गया। तो पेट में काफ़ी ज़्यादा आराम पड़ गया था, क्योंकि हम थे काफ़ी ज़्यादा भूखे। फिर हम चले गए अपने होटल में रेस्ट करने के लिए। तो सुबह एकदम फ्रेश हुए, फ्रेश होके माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही देखते हम पहुंच गए भवन तक। तो ऑफ सीजन होने की वजह से यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम कम थी। तो हम भी धीरे धीरे आगे बढ़े और माता के दर्शन करने के लिए आगे प्रोसीड किया। तो थोड़ी देर चलने के बाद हमें दिखे ये नो अनियन नो गार्लिक के डोमिनोज और सागर रत्ना के ये आउटलेट। तो हमने सोचा था कि जैसे ही हमारे दर्शन होंगे हम आके यहाँ पे खाएंगे। तो जैसे ही आगे बढ़े तो हमें पता चला कि आज कोई वीवीआईपी मूवमेंट होने वाली है, जिसकी वजह से 1 घंटे हमारे दर्शन को पोस्टपोन कर दिया जाएगा या रुक जाएंगे। तो हम जैसे ही जल्दी जल्दी भागे तो हमें ये नज़र आया माता के भवन का पहला व्यू, जो कि था बहुत ही बढ़िया, और घाटी का भी व्यू काफ़ी बढ़िया लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, पर हमें तो रश करना था, तो हम जल्दी जल्दी आगे चले ताकि हमारे दर्शन अच्छे से हो जाएं। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। तो जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं कि हम चढ़ाई करके आ गए हैं माता के भवन तक, और दर्शन काफ़ी बढ़िया हुए। वेदर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, सुहाना मौसम हो रहा है, कोई थकावट नहीं हुई है, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हैं। तो फटाफट हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के लिए चढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि हम पैदल नहीं जा रहे थे, हमें जाना था रोपवे से। तो रोपवे माता के भवन से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था। तो चलते चलते हमें थोड़ा सा अनईजी लगा, पर हम पहुंच गए रोपवे की एंट्री पे। तो जैसे ही हमने रोपवे पे की एंट्री करी, हमने देखा ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, पर यहाँ से भी व्यू अच्छा आ रहा था। तो हम फटाफट चले गए इनके एंट्री पॉइंट पे, जो कि बिल्कुल खाली था, और फटाफट से हमें एंट्री मिल गई। यहाँ पे हमें 300 रुपीज़ पर पर्सन के चार्जेस लगे, क्योंकि रोपवे के चार्जेस हैं 300 रुपीज़ पर पर्सन। तो फटाफट हो गया, तुरंत एंट्री हो गई। एंट्री होते सारी हम चल दिए रोपवे के तरफ। देखते ही देखते हम आ गए हैं कैप्सूल के स्टेशन पे, रोपवे के स्टेशन पे। तो देख सकते हैं ये है कैप्सूल, जो कि जाती है ऊपर। कितना बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा था। तो हमारी भी एंट्री हुई कैप्सूल में। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। तो ये पहुंच गए हम ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। ये है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, और हमने ली एग्जिट अपने कैप्सूल से जाके दर्शन करने के लिए। बीच रास्ते में ये एक पॉइंट बना रखा था, जहां से हमें पूरी वैली का व्यू आता है नज़र। तो दर्शन हुए काफ़ी बढ़िया, और हम फिर से कैप्सूल में बैठ के आ गए रिटर्न भवन तक। और जैसी भवन पे आए हमें लग रही थी भूख, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं खाया था।
तो श्राइन बोर्ड की कैंटीन से हमने लिए ये राजमा चावल, जो कि बहुत ही एक एवरेज टेस्टिंग वाले थे और इसका प्राइस था 50 रुपीज़। तो ये खा के हमने फटाफट नीचे के लिए उतरना चालू किया, क्योंकि आज रात को ही हमें दिल्ली वापस आना था। तो फटाफट से हम नीचे उतरे और उतरने में हमें लग गए तकरीबन 3 से साढ़े 3 घंटे, और काफ़ी ज़्यादा हम थक चुके थे। तो जैसे ही नीचे उतरे हमने कहा कि भैया कोई बढ़िया सी शॉप पे हमें कुछ खिलाने के लिए ले जाओ, जो कि यहाँ का फेमस था। तो भैया ने हमें छोड़ दिया यहाँ कलाड़ी कुलचा वाले पे, जो कि कटरा का बहुत ही ज़्यादा फेमस एक स्पॉट है। ये भैया एक साइकिल पे ये कलाड़ी कुलचा लगाते हैं, न्यूट्री कुलचा लगाते हैं और मटरा कुलचा लगाते हैं। तो हमने भैया को बोला कि भैया हमारे लिए कलाड़ी कुलचा लगा दो और 2 न्यूट्री कुलचा लगा दो और 1 लगा दो आप हमारे लिए मटरा कुलचा। तो आप देख सकते हैं कि भैया ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इसके ऊपर प्याज और ये सब लगा के और कलाड़ी को दबा दबा के सेका, जब तक वो बिल्कुल एक चूई कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और हमने खाया। ये पड़ता है होटल कृष्णा के जस्ट अपोजिट में एक गली है, और इसको भाई साहब पूरे कटरा में सब जानते हैं। तो लीजिए आ गया हमारा कलाड़ी कुलचा, जो कि एक सॉफ्ट सॉफ्ट बंस के बीच में कलाड़ी लगाते हैं, इसके अंदर लगाते हैं ये प्याज और हरी मिर्च और अनारदाने की चटनी। तो इसका टेस्ट डेवलप करने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि इंस्टेंटली इसका टेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो हम लोग सबको इसका टेस्ट रिलेटिवली अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद हमने कटरा की मार्केट को एक्सप्लोर किया, शाम के नज़ारे देखे, घूमे फिरे, ठंड का आनंद लिया और कुछ खाया पिया, छोटा मोटा खाते पीते घूमते घामते हमने फिर अपने सामान होटल से पैक किया, और पैक करके हम बैठ गए कार में। पर जाने से पहले हमने एक और चीज़ की। तो भाई कटरा आए थे तो सबसे पहला मील हमने लिया था चाय का बिहार टी स्टॉल पे, और अब जब हम कटरा को छोड़ रहे हैं तो भी हम सिर्फ चाय की प्याली के साथ अलविदा कह रहे हैं कटरा। इट्स साइनिंग ऑफ फ्रॉम कटरा, फ्रॉम मी ईशान जैन, गीतिका शर्मा, आकांक्षा जैन एंड वरुण शर्मा।